हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम डे से क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स उसी कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स लिखा है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है, देखिएगा सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू, सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। ठीक है, इट में बी कैश सेल और क्या क्रेडिट सेल। मतलब स्टूडेंट्स सेल्स मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। क्या लिखा देखिए, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम क्या गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, यानी कि गुड्स सोल्ड करने के बाद और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो टोटल सेल जो टोटल रेवेन्यू होती है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है, हमारा सेल कहलाता है। और ये सेल कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट मीन्स उधार स्टूडेंट। ठीक है, तो कैश सेल भी होता है, मतलब कि आपने जब अगर गुड्स बेचा तो सीधे सीधे कैश सामने वाले ने पेमेंट कर दिया। और हो सकता है कि सामने वाला, आप जब गुड्स बेचे हो तो सामने वाला बोलता है कि सर इसका पेमेंट मैं बाद में करूंगा, तो वो क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है सर, ओके। देखिए यहाँ पे टोटल सेल इज इक्वल टू क्या है, तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल होता है। यानी कि अगर हम टोटल सेल की बात करें तो उसमें कैश सेल और क्रेडिट जो कि हम लोगों ने उधार में बेचा है, वो दोनों को इंक्लूड करके क्या बनता है, टोटल सेल बनता है। ठीक है, ठीक है सर, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं परचेस रिटर्न। ठीक है, परचेस के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब देखते हैं परचेस रिटर्न। अभी परचेस रिटर्न होता क्या है, देखिए लिखिए स्टूडेंट्स, व्हेन परचेस्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा वर्ड को, टू सप्लायर ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड परचेस रिटर्न। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मतलब परचेस रिटर्न क्या है, अगर आपने सामने वाले सप्लायर से गुड्स खरीदा, ठीक, गुड्स खरीदा, और अगर गुड्स खरीदने के बाद आपने क्या किया, उस सामने वाले सप्लायर को क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न टू सप्लायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, देखिएगा गुड्स क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। गुड्स क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स इस परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब कि खरीदा हुआ गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है स्टूडेंट्स। खरीदा हुआ गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, किसको, सप्लायर को रिटर्न कर रहा है, क्या कहलाएगा, परचेस रिटर्न। इन शॉर्ट, जब आप सप्लायर से गुड्स खरीदते हो और किसी रीजन की वजह से, एनी द रीजन लिखो, लिखिए ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो हमने परचेस का ऑर्डर किया था सामने वाले सप्लायर को, उस ऑर्डर के हिसाब से सामने वाले ने गुड्स सप्लाई नहीं किया। हो सकता है कि हमने जो प्राइस मेंशन किया था अपने ऑर्डर में, वो प्राइस से ज़्यादा प्राइस के गुड्स भेज दिए है। या हो सकता है जो क्वालिटी मैंने मेंटेन करने के बोला था, जिस क्वालिटी का मैंने ऑर्डर दिया था, उससे लो क्वालिटी गुड्स मेरे को क्या कर दिया है, वो उसने भेज दिया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, रीजन हो सकते हैं गुड्स को रिटर्न करने के। ठीक है जी सर, आगे देखते हैं। आगे से आता है अपन सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, देखिएगा, व्हेन सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय क्या, कस्टमर ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड सेल रिटर्न। मतलब स्टूडेंट्स अब ध्यान रखिएगा, हमको तो क्या करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट आपको, जब कभी भी आप अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग के बारे में सोचोगे, तब के ने दिमाग में बिजनेस को रखना है। हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रिजल्ट निकालना है, बिजनेस के हिसाब से सारा डिसीजन लेना है। ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस हूँ, मैंने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा होगा, तो अब उसने क्या किया, उस कस्टमर ने क्या किया, मेरा गुड्स रिटर्न कर दिया। मतलब कि बेचा हुआ गुड्स बिजनेस में आ रहा है, क्या होगा, गुड्स कम्स इन बिजनेस। ठीक है, मतलब कि जब कभी भी स्टूडेंट्स कस्टमर द्वारा, ग्राहक द्वारा, डेटर के द्वारा कोई गुड्स, बेचा हुआ गुड्स अगर रिटर्न कर दिया जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है भाई कि मैंने जो गुड्स भेजा था वो गुड्स डैमेज हो गया होगा, वो रिटर्न कर सकता है मेरे को। हो सकता है जिस प्राइस का उसने मेरे को ऑर्डर दिया था, मैंने उसके मुताबिक उसको भेजा नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंट अलग अलग तरीके के रीजन हो सकते हैं स्टूडेंट्स गुड्स को रिटर्न करने के। बस ये ध्यान रखिएगा, बेचा हुआ गुड्स यानी सोल्ड गुड्स बिजनेस में अंदर आता है स्टूडेंट्स, बिजनेस में अंदर आ रहा है। देखो, रिटर्न बाय कस्टमर के द्वारा अंदर आ रहा है बिजनेस में, तो इस रिटर्न को एक और नाम दिया गया स्टूडेंट्स, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स,
रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। तो सिंपल से परचेस रिटर्न क्या होता है, खरीदा हुआ माल जो हम लोगों ने खरीद के लाया, सप्लायर से हमने गुड्स खरीदा, उसको हमने रिटर्न कर दिया ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। और जब हमने क्या किया था, कस्टमर को डेटर गुड्स बेचा था, तो कस्टमर के द्वारा गुड्स आ गया, क्या लाएगा हमारा, क्या सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर, आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, लिखे लिखा है, इट इज़ द रिबेट। रिबेट मतलब होता है स्टूडेंट एक तरह से कटौती होता है, छूट, ठीक है। इट इज़ द रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर ए कस्टमर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि सेलर के द्वारा कस्टमर या बायर को एक तरह से रिबेट दी जाती है, इसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ओके, अब सर ये डिस्काउंट कितने प्रकार होता है, तो 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब ये क्या है, देखिए प्रभु ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये। देखिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों में क्या अंतर होता है, इसको अपन कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। तो देखिएगा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में क्या लिखा है, इसमें देखिएगा, इट इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है स्टूडेंट्स, जैसे ही कस्टमर गुड्स खरीद लेता है, यानी गुड्स खरीदता है, एट द सेम टाइम सेलर के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ परसेंट डिस्काउंट दे दिया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज, वो कहलाता है क्या, अपन का ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ठीक है सर, आगे देखते हैं इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज। मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट किस बेस पे दिया जाता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज। मतलब कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी कस्टमर हमसे खरीदेगा, उसको उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो, अगर एक कस्टमर मेरे से 10 पीसेस गुड्स खरीदता है, कोई भी एक ले लेते हैं, 10 पीस खरीदता है, मैंने बोला भाई 10 पीस का प्राइस आपको 100 रुपये पड़ेगा। आप क्या करो, अगर आप 10 पीस से ज़्यादा ले तो 20 पीस, 30 पीस, 40, 50, तो क्या होगा, वो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि तो जो प्राइस कम होगा, बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेस करने की वजह से जो डिस्काउंट मिलेगा वो कहलाता है अपन का क्या, ट्रेड डिस्काउंट स्टूडेंट्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज, ठीक है। ओके, अब इसके बाद लिखिए, लिखिएगा, इट इज ऑफर्ड एट एग्रीड परसेंटेज ऑफ लीस्ट प्राइस। ओहो, क्या बोल गया सर, लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। लीस्ट प्राइस मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रिंटेड प्राइस। सपोज स्टूडेंट मान के चलो, अगर ये मार्कर का प्राइस सपोज 35 रुपीज़ है, तो 35 क्या है स्टूडेंट्स, इसका प्रिंट प्राइस है, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट दिया जाता है स्टूडेंट्स, वो प्रिंट प्राइस पे एज अ सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। ओके, आगे क्या लिखा है, तो आगे लिखे उसने देखिएगा, दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवाइस कैश मेमो। मतलब स्टूडेंट्स जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको जो बिल बनता है, बिल दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखे, इनवाइस कैश मेमो, उससे क्या कर दिया जाता है, उतने पैसे को डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और रीजन स्टूडेंट्स कि ट्रेड डिस्काउंट को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। देखिए जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, सेल को बढ़ाने के लिए, सेल के प्रमोशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं मॉल गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे बाय वन गेट वन, ठीक है, ये ऑफर चलते होते हैं, ठीक है, 50% ऑफ, 60% ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होता क्या है, तो ये जितने भी डिस्काउंट जो ऑफर होते हैं स्टूडेंट्स, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए रहता है स्टूडेंट, ठीक है, ताकि कस्टमर ज़्यादा कस्टमर आए। तो ये जो डिस्काउंट दिया जाता है, इससे सेल को बढ़ाया जाए, ताकि सेल बढ़ सके, इसलिए दिया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए इसका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं किया जाता, ठीक है। ओके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ध्यान रखना स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा, अब आता है कैश डिस्काउंट। ध्यान रखिए कैश डिस्काउंट, देखिएगा लिखा है कि इट इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश। यानी स्टूडेंट्स अगर मान के चलो आपने किसी कस्टमर को उधार गुड्स बेचा, ठीक है, और वो उधार गुड्स बेचने के बाद, ठीक है, जब वो पेमेंट करता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मतलब बिजनेसमैन, सेलर क्या करता है, कस्टमर को एक छूट देता है, जिसको क्या बोलते हैं, बोलो कैश डिस्काउंट। इसको मैं और आपको अच्छा डील करने वाला हूँ अभी विथ डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा आगे लिखे, ऑब्जेक्टिव टू इनकरेज द डेटर्स और बायर। यानी कि कैश डिस्काउंट क्या करता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स, टू इनकरेज द डेटर ए बायर टू पे द क्रेडिट अमाउंट या ड्यू क्विकली। ओहो, मतलब सुन ये बोल रहा है कि कैश डिस्काउंट कस्टमर को, डेटर को इनकरेज करता है कि वो अपना क्रेडिट जो अमाउंट है, जो क्रेडिट उसने उधार में लिया है, उस वैल्यू को जल्द से जल्द क्विकली पेमेंट कर दे, प्रॉम्प्टली पेमेंट कर दे,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है किसको, सेलर के द्वारा कस्टमर को, ताकि वो क्रेडिट जो वैल्यू है उस वैल्यू का करे वो जल्द से जल्द पेमेंट कर दे स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे लिखा है कि दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टूडेंट जो कैश डिस्काउंट होता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ये एक तरह से बिजनेस के लिए लॉस होता है स्टूडेंट्स, तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पे किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा स्टूडेंट, इसको मैं आपको एक बार अच्छे से बता रहा हूँ। देखिएगा, सपोज स्टूडेंट मान लीजिए ये सेलर है, ठीक है, ये मिस्टर ए, ये क्या हमारे ये सेलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसने क्या किया, मिस्टर बी नाम के किसी कस्टमर गुड्स बेच दिया, किसी कस्टमर गुड्स बेचा, और जब इसने गुड्स बेचा से रुपीज़ 10,000 का उसने गुड्स बेचा, और जब 10,000 गुड्स बेचा किस पे, ऑन क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन क्रेडिट में। तो जैसे ही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो चाहे क्रेडिट आप बेच रहे हो, ठीक है, या कैश बेच रहे हो, आपको तो मिलेगा। तो इसने क्या किया, सपोज इसने क्या किया, इस 10,000 पे सपोज मान चलो मैं आप लिख देता हूँ, ये 10,000 पे एट द टाइम सीधा TD दे दे। TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट 10%। सपोज अगर मैं यहाँ पे 10% लेता हूँ तो कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कितना, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया किसको, कस्टमर को। तो जरा बताइए एक कस्टमर को ये गुड्स कितने में पड़ा, 9,000 रुपीज़ में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 10,000 गुड्स था, 10,000 पे एट द टाइम आप परचेज, यानी कि जैसे भी इस गुड्स को परचेज किया, सेलर ने क्या किया, उसको उसी टाइम 10% TD दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कितना, 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका रिकॉर्ड तो होगा नहीं क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होती नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में सेलर भी गुड्स को कितना रिकॉर्ड करेगा, सेल प्राइस 9,000 रिकॉर्ड करेगा स्टूडेंट्स। तो सेलर को नुकसान नहीं हुआ स्टूडेंट। देखिए ध्यान रखिएगा, सेलर अगर 10,000 रिकॉर्ड करता बुक्स में तब उसको नुकसान होता, क्योंकि 1,000 रुपये क्या डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन सेलर बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल ही कितने दिखाएगा, वो सेल ही कितने दिखाएगा, 9,000 दिखाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। अब मान चलो स्टूडेंट्स, जब ये क्रेडिट बेचा ना, तो जो 9,000 रुपीज़ आए, इसको ये कस्टमर भी बोलते हैं सर इसको ना मैं 3 महीने के बाद दे पाऊँगा, आफ्टर 3 मंथ। मैं 9,000 रुपीज़ को कभी तो नहीं दे पाऊँगा आपको, मैं आपको 3 महीने बाद दे पाऊँगा। अब जरा बताइए फ्रेंड्स, अब जरा बताइए क्या इस सेलर को रिस्क रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात का रिस्क रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या पता ये सामने वाला बंदा मुझे पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कब करेगा, कितना करेगा। 3 महीना तो बोल दिया है, बट क्या पता, कोई गारंटी थोड़ी कोई 3 महीने के अंदर पेमेंट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे सर वो क्रेडिट में ही बेचा क्यों, मतलब क्रेडिट में क्यों बेचा। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि जब बिजनेस स्टार्ट करोगे अपना, तो पूरा कैश में आप सेल करो, ऐसा पॉसिबल नहीं स्टूडेंट्स। कैश में भी करना पड़ता है और क्या बोलते हैं, क्रेडिट में भी करना पड़ता है। हाँ, जब आपके बिजनेस एकदम स्टेबल हो गया है तो आप बिल्कुल आप कैश में एक कर सकते हो पेमेंट, बट इनिशियल स्टेज में आपको क्रेडिट में भी गुड्स को बेचना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में ये सिचुएशन आपको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसने क्या किया स्टूडेंट्स, 3 महीने का बोला कि 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा। ठीक है, अब भाई साहब इस सेलर को तो कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा, यार मेरे पैसे डूब गया तो, नहीं दिए तो, और दिए तो कितने दिया, कब देगा। तो होता है क्या स्टूडेंट्स, ये सेलर ना इस कस्टमर को एक तरह से प्रपोजल रखता है, एक तरह से लालच देता है। और वैसे भी दोस्तों, इंसान से बड़ा लालची कौन, भाई कोई नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये क्या किया सेलर, इस कस्टमर को प्रपोजल दिया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आप 3 महीने बाद बोल रहे हो, मैं आपकी बात को समझ लिया, 3 महीने बाद आप पेमेंट करेंगे। एक बार मेरी बात सुन लो, एक प्रपोजल है मेरे पास। प्रपोजल ऐसा है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप इस 9,000 का पेमेंट विदिन 1 मंथ कर देते हो, 1 महीने के अंदर कर लेते हो, ठीक है, विदिन 1 मंथ कर देते हो, तो मैं आपको ना 5% और डिस्काउंट दे दूंगा। क्या कर दूंगा, 5% और डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब बताइए, अब सोचिए स्टूडेंट्स, ये जो 5% और डिस्काउंट दे दूंगा बोल रहे सेलर, ये क्यों देगा भाई, इसलिए दे रहा है क्योंकि वो सोच रहा है ना कि अगर भाई 3 महीने के बाद अगर पेमेंट नहीं दिया पूरा 9,000, तो पूरा 9,000 डूब गया। उससे बेटर है अगर ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो 5% मतलब 9,000 का 5% 450, यानी कि 450 रुपये का लॉस में बियर कर लूँगा। कम से कम 8550 मेरे को तो मिलेगा, यानी कि 8,550 रुपये मेरे पास आ जाएगा। 450 रुपये नुकसान मैं सहने के लिए रेडी हूँ, कम से कम मेरा 8,550 तो मेरे को मिल जाएगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए क्या किया जाता है, सेलर द्वारा
कस्टमर को इस क्रेडिट वैल्यू की जल्द से जल्द वापसी के लिए, देखिए आप लिखा है क्विकली, जल्द से जल्द वापसी के लिए क्या किया जाता है, सेलर द्वारा कस्टमर को दिया जाता है छूट। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट, तो इसको बोलते हैं क्या, कैश डिस्काउंट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये माइनस कर देगा सी डी, कितना 5%, तो कितना आएगा 9/45, तो कितना आएगा 8550। मतलब अब देखिए स्टूडेंट्स, इस कस्टमर को गुड्स कितना पड़ेगा 8550, ठीक है। इस सेलर को 450 का लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, वो बोलेगा भैया मैं 450 का लॉस बेयर कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है भैया अगर नहीं दिया तो फिर 9000 डूबने से बेटर है कि 450 रुपये का लॉस बेयर करूँ, ठीक है, और 8550 मेरे को मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है स्टूडेंट्स कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। अब लास्ट बच्चा स्टूडेंट देखिए वाउचर्स। तो वाउचर्स क्या होता है देखिएगा, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब स्टूडेंट्स वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स जो आपने गुड्स खरीदा या आपने गुड्स बेचा, तो जब भी सामने वाला, जैसा अगर मान चलो अगर आपने गुड्स खरीदा तो सामने वाले क्या करेगा, आप कैश मेमो देगा या क्रेडिट मेमो देगा या इनवाइस देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कैश मेमो है, जो क्रेडिट मेमो है, जो इनवाइस है, वो क्या है, एक तरह से एविडेंस है कि आपने उस सामने वाले पार्टी से इतना गुड्स परचेस किया। ये सपोज अगर सेल की बात करो तो आपने सामने वाले पार्टी कितना गुड्स सेल किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे अगर इनवाइस दे रहे हैं तो इनवाइस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मेन कॉपी जो रहता है वो उसको सामने वाले दे दिया जाता है और उसकी जो कॉमन कॉपी होती है वो हमारे पास रहती है। मतलब स्टूडेंट्स जो मेन कॉपी रहता है जो हम सामने वाले कस्टमर को देते हैं वो उनके लिए एविडेंस है कि सामने वाले पार्टी से मैंने परचेस किया, और चूंकि हमने गुड्स बेचा तो जो कार्बन कॉपी है स्टूडेंट ध्यान रखना, जो कार्बन कॉपी है वो हमारे लिए एज एविडेंस है कि सामने वाले पार्टी को हमने इतने गुड्स बेचा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज़ एविडेंस फॉर परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें आप लोग बताया देखो कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, इनवाइस, चेक्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे वाउचर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओवरऑल लेक्चर थे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।